अस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन नुक्ततुद दायरतुल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसिया रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनदील तौहीद हुज्जतुल खल्क तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र वज़्ज़मान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हान फ़िस सूरतिल कहफ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबा व खैरुन उक़बा। सलवात पढ़ दीजिए। मकतबे हुसैन नहीं, हुसैन का मकतबे तौहीद खुल गया, फर्शे तौहीद बिछ गया, फर्शे रिसालत बिछ गया, फर्शे इमामत बिछ गया। हुसैन तुम्हें पुकार रहे हैं कि इस फर्श पर आओ, आओ मैं तुम्हें खुदा दूं। आओ मैं तुम्हें इस्लाम दूं, आओ मैं तुम्हें दीन दूं, आओ मैं तुम्हें इंसानियत दूं, आओ मैं तुम्हें शराफत दूं, आओ मैं तुम्हें दयानत दूं, आओ मैं तुम्हें सदाकत दूं, आओ मैं तुम्हें इखलाक दूं, आओ मैं तुम्हें वलायत अली दूं। समझ रहे हैं ना हजूर? और ये इतनी मुस्तहकम सिदा है कि तिबरी को तारीख़ तिबरी, साहिब तारीख़ तिबरी, उसे लिखना पड़ा। उसने जब वाक़या करबला को कोट किया तो उसने कहा कि एक चीज़ हैरान करने वाली है कि जो भी ख़याम हुसैनी से जंग करने के लिए निकलता था वो बुलंद आवाज़ से अपने रिज में कहता था, अना व अला दीन अली इब्न अबी तालिब, मैं अली के दीन पर हूँ, आओ आओ तुम मेरे मुकाबले पे आओ, मैं दीन अली पर हूँ। और जो सामने से आता था वो कहता था, अना वाला दीन फुला, मैं किसी फुला के दीन पर हूँ। मसलन कोई इब्ने मुसाफिर हो सकता है, मसलन कोई इब्ने शाम हो सकता है कोई इब्ने अवाम भी हो। समझ रहे? तो जो भी वो रिज पढ़ते थे तारीख ने उसे महफूज किया, लेकिन ये मकतबा तौहीद हुसैन ने इस जला के साथ जारी किया कि कमाल हो गया कि कायनात में फ़कत वाहिद आप ही वो कौम हैं जो अपने साले नौ का आगाज़ हक और बातिल की तफरीक से करते हैं। यही वो कौमें असदक है जो हक और बातिल को समझती है और विलाय अली के चराग जलाती है, और उन्हीं चरागों की रोशनी में वो पूरा का पूरा आज़ादारी के इस सिस्टम में उस आज़ादारी के चराग से वो मुनाफिक को भी पहचान जाते हैं
और मोमिन को भी पहचान जाते हैं। ये करिश्मा ज़ाते हुसैनी का ही है। लेकिन मैंने आज आयत करीमा जो आपके लिए 10 दिनों के लिए मुंतखब की और उसकी तलावत का शरफ हासिल किया, वो कमाल आयत करीमा है सूरह कहफ में। रसूल के ज़बान से अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह अकबर। जो बोलता नहीं, लब मुस्तफ़ा के हिलते हैं, वो कहता है मैं बोल रहा हूं। वो कहता है मैं किसी से बात नहीं करता, रसूल कहते हैं मुझसे बातें करता है। वो कहता है मैं किसी के लमस में नहीं आता, रसूल को मिलने की ख्वाहिश करता है। कमाल है, कमाल है ये इश्क खुदा व मुस्तफ़ा भी। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबा लतीफ़ा में इरशाद फरमाया था, यानी वो खुतबा जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने लताफत भरे जुमले कहे, उस खुतबा इतना इफ्तिखारिया खुतबा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो उसके बहुत ज़्यादा उसकी लज्जतें ली हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन एक अपने खुतबे, हमेशा अपने जलाल के खुतबे सुने, लेकिन आपने लतीफ़ खुतबा शायद ही अमीर का सुना हो। अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस लतीफ़ खुतबे में से एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, अना रुक्कतुल हब्ब मिनल्लाह इला रसूलल्लाह। मैं अल्लाह का लिखा हुआ मोहब्बत नामा हूँ जो उसने मोहम्मद की तरफ भेजा। अल्लाह अकबर, समझ लेना, अल्लाह अकबर, समझ लेना। तो सरकार वो ये इतना बड़ा इश्क है, इसे समझना भी जान जोखम का काम है कि कौन समझे इस खुदा और रसूल के इश्क को। लेकिन उसी रसूल से कह रहा है, उसी महबूब से कह रहा है, हुनालिका, यानी अपनी कौम को कहिए, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। इनके दिल में कोई शक है? रसूल से कहा जा रहा है, इनके दिल में कोई शुबा है, इनके दिल में कोई शक है, तो इनसे कहिए हुनालिका वलायत लिल्लाहिल हक, अल्लाह की वलायत हक के लिए ही है। हाय हाय, अल्लाह की वलायत। और ये उस दिन हुनालिका, किसी दिन जब मेरे सामने आएंगे तो आंखों से भी देख लेंगे कि अल्लाह की वलायत हक के लिए है, हक के लिए है। हुनालिका वलायत लिल्लाहिल हक। अब आप तर्जुमा ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि भाई उस दिन वलायत हक का अल्लाह की होगी। यहाँ कहा जा रहा है हुनालिका वलायत लिल्लाहिल हक, ये अल्लाह की वलायत उस दिन हक के लिए है, हक के लिए। तो हमें ढूंढना है इन 10 दिनों में वो हक कौन है जो अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह की वलायत इस्तेमाल करता है। सरकार बस 10 दिनों में सरकार बस वो वलायत की तलाश है सरकार। और उसी में एक अमूद, एक सतून हुसैन है, एक हसन है, एक सैयदा हैं। मुझसे पहले बरखुरदार पढ़ रहे थे कि सैयदा की शान, और सैयदा की शान में एक तो हमारा मसला बड़ा अजीब है, हमारा प्रॉब्लम बड़ा अजीब व गरीब है। मैं वैसे इसे मेरे सेंसेस में ये अभी तक नहीं आ सका कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मसलन हमने मौला अली असगर पढ़ना हो तो हम पहले हुरमुला का तीर पढ़ते हैं, यानी हमें प्रॉब्लम यह है कि हम उस जुल्म से शान असगर पढ़ेंगे कि इतना तीर था, इतना वजन था, यूं था, वो था, उसने ऐसे चलाया, वो यूं आया, वो 3 शबा था, वो हाथी को गिराने के काम आता था या ऊंट के। हमें सरकार असगर के क्या फजाइल नहीं आते? क्या आपको समझना नहीं चाहिए कि हुरमुला का तीर एक जुल्म है, वो एक हकीर शय है। मैं उसे पढ़ के असगर की शान कैसे बयान कर सकता हूं? क्या ये कहना मुनासिब नहीं कि असगर वो शहजादा है कि राकिब दोशे रसूल के भी सर से बुलंद था असगर। अल्लाह समझ रहना, समझ सरकार नारे हैदरी, समझ रहे हैं ना। हमें मसला क्या है? हमें आखिर क्या हमें असगर की शान का नहीं पता? जो बड़े अली ने, अव्वल तो छोटा बड़ा कोई है नहीं,
लेकिन चलो तुम्हारे तालीफ कल्ब के लिए जुमला के, ताकि तुम्हारी सोच की राहें बदल जाएं, उसके लिए मदद ले रहा हूं जुमले की, वरना शायद मानवियत में वो इतना बुलंद ना हो। लेकिन सुनो तो सही, जो बड़े अली ने 63 साल में काम किया ना, इसने खेमे से मैदान तक कर दिया। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं ना, उसने कर दिया, उसने कर दिया। और कैफियत भी दोनों की दादा पोते की एक है, नहीं दोनों अलियों की कैफियत भी एक है। एक को अल्लाह ने फर्ज किया और दूसरा अली, छोटा अली जो है वो कर्ज है। हाँ, वो फर्ज है, मानना पड़ेगा, ये अदा करना पड़ेगा। और उसका एक ही जरिया है कि असगर जैसे शहजादे का कर्ज अजादारी से अदा करो, अदा करो, अदा करो, ताकि तुम्हारा कर्ज अदा होता रहे। हुनालिका वलायतु लिल्लाहिल हक, अल्लाह की वलायत हक के लिए, हक के लिए। तो ढूंढेंगे कि वो हक कौन है जो अल्लाह की वलायत इस्तेमाल करता है, जिसके पास अल्लाह की वलायत है। और ये अल्लाह की वलायत होती क्या है? अल्लाह का अल्लाह होना काफी नहीं कि अल्लाह की वलायत को देखा जाए कि अल्लाह की वलायत है क्या, इस पे भी बहस करेंगे। और अगला जुमला तो अल्लाह ने कमाल ही कह दिया, होवा होवा खैरन सवाबा। देखो वो जो हक की वलायत है ना, वो सवाबों से अफजल है। हाय 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 हाय, यानी तुम उस हक की वलायत को मानो, तुम्हें सवाबों की जरूरत ही नहीं रहेगी। वह खैरुन उकबा, और ना ही तुम्हें आखिरत की कोई जरूरत रहेगी, ना तुम्हें सवाब की जरूरत। तो अब इंसान की जिंदगी सवाब से ही शुरू होती है, सवाब पे ही खत्म होती है, या यूं कह लीजिए सवाब से शुरू होती है, उकबा पे खत्म हो जाती है कि हमारा सवाब मिलते चले जाएं और हमारी उकबा, हमारी आखिरत ठीक होती चली जाए। और इसी चक्कर में आने जाने को इंसान भूल गया कि मेरा आना क्या है और मेरा जाना क्या है। और वो फिर इस बेबसी में रह गया कि उसे ये भी खबर ना हुई कि मेरे आने और जाने के दरमियान जो जिंदगी है ना, उसी का नाम अली है। ये इंसान का घन चक्कर इंसान को समझ नहीं आया। और फिर बीच में एक ऐसा अमूद खड़ा हुआ जिसको हम करबला कहते हैं, जिसे हम करबला कहते हैं। लेकिन उससे पहले हसन मुज्तबा है। यानी मैं अगर यूं कह दूं तो आप इसे दिल के कानों से सुनिएगा। यानी मैं दोनों भाइयों का मवाजना तो कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हुसैन से पहले अल्लाह की जरूरत का नाम हसन है। समझ रहे हैं ना, पहले पहले हुसैन से पहले। और मैंने एक जुमला जलीला सैयदा ताहिरा का पढ़ा, शहजादी के पास उम्मे फरवा अंसारिया रावी हैं, वो फरमाती हैं हम सैयदा के इर्द गिर्द बैठे थे रसूल की बेटी के, कि दोनों शहजादे आए और शहजादी के दोनों जानुओं पे आके गोद में बैठ गए। शहजादी ने पहले एक का सर चूमा, फिर दूसरे का। हम खवातीन ने पूछा, उम्मे फरवा कहती हैं, हम खवातीन अंसार ने पूछा शहजादी दोनों बेटों में ज्यादा प्यार किससे है? कहा बीबी ने हमारी तरफ गौर से देखा और हसन को गले लगा के कहा, सुनो हसन के सदके में मुझे हुसैन मिला है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना, अल्लाह अकबर। तो मैं कैसे समझूं इन दोनों भाइयों को, कैसे कैसे समझूं कि हम उस वलायत तक पहुंच सकें। लेकिन करबला जिसकी दस्तक हर इंसान के कलेजे पे हुसैन दे रहा है। यकीन जानिए, यकीन जानिए। तमहीद तो मुझे पता है कि आपके पास मैंने क्या बांधनी और क्या उसकी शरह करनी, बस सुनते जाइए और उसका लुत्फ लेते जाइए। आपके साथ साथ मैं भी सुन रहा हूँ कि मालिक क्या फरमा रहे हैं, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। भाई देखिए, सुनिए और गौर से सुनिए, करबला भी एक मखलूक है, करबला भी एक मखलूक है जिसे हुसैन ने कुन कहा, ज़ैनब ने फयकून किया। समझ रहे ना, अल्लाह समझ रहे ना। इस जाविये से देखिएगा, इस जाविये से
समझ रहे हैं ना। अब उस पे तुम्हें दलील भी दे दूं, दलील भी हदिया कर दूं, तो तुमने वलीद के दरबार से हुसैन बादशाह का वापस पलटना शायद देखा हो, और उसमें हुसैन ने आके घर में आके पहली मुलाकात जो की वो अली की बेटी से की और फिर मौला अब्बास से की। आपने आते ही अपनी बहन से पूछा, शहजादी मुझसे बैत का सवाल किया गया है, क्या करना चाहिए? शहजादी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल इनकार कर दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं, शहजादी ने हैरान कुन जवाब दिया हुसैन को। जब हुसैन ने पूछा, शहजादी मैं क्या जवाब दूं, मुझसे सवाले बैत है, तो आलिया बीबी ने फौरन फरमाया, कहा, ओ मेरे आका ओ मौला हुसैन, जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है ना, उसी का मुझ में भी दौड़ रहा है। और कोई जवाब नहीं दिया, बस यही कहा कि जो खून तेरे दे है वही खून मेरे पास भी है। और उसके बाद हुसैन बादशाह ने अब्बास बादशाह को तलब किया। हाय अब्बास, कैसा है अब्बास, शाहों का शाह। इस दफा अब्बास बादशाह की जिंदगी की नई जहतें आपके सामने लाऊंगा ताकि हमारा इश्क और बढ़ जाए। भाई अब्बास आ गए। अब हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, ऐ मेरे भाई अब्बास, लका अल्लाह या जंग या खुदा से मुलाकात, क्या करना चाहिए हमें? हुसैन ने जलाल से पूछा, अब्बास बादशाह से, अल्लाह से मिलना चाहिए या जंग करनी चाहिए? अल्लाह से मिले या जंग करनी चाहिए? अब्बास बादशाह ने सर झुकाया। जब कुछ वक़फ़ हुआ, कुछ वक्त लगा अब्बास के जवाब को, तो हुसैन बादशाह ने कंधे पे हाथ रखा अब्बास अलमदार के और हिला के कहा, अब्बास अगर जंग करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, तुम बोलो तो सही कि तुम्हें जंग करना है, मैं हुसैन करबला वैसे बना दूंगा जिसमें तू खुल के जंग कर ले। कितने मिट्टी के पुतले तोड़ेगा तू, कितने मिट्टी के पुतले। तब सरकार अब्बास ने अपनी तलवार निकाल के कदमों में बहन भाइयों के रख दी और कहा, लका अल्लाह, नहीं, हम अल्लाह से मिलेंगे, हम जंग नहीं करेंगे, हम जंग नहीं करेंगे। तो फिर मौला ने क्या कहा, अब्बास तेरे इस जवाब पे जरा दरवाजा खोल के देख। जब अब्बास ने दरवाजा खोल के देखा, कुल के कुल अंबिया अपने अमामे उतार कर अब्बास पे दरूद पढ़ रहे थे। समझ रहे हैं ना, आगाज़े करबला। लेकिन सरकार, इस आगाज़े करबला से भी पहले का हुसैन किधर है? आगाज़े करबला आप यकम मुहर्रम से समझते हैं, लेकिन 28 रजब से जब चला तो वो कौन बयान करेगा? वो राज किधर हैं? उसमें 3 दिन तो मुसलसल हुसैन मस्जिद नबवी में खुतबात देते रहे। बस 2 जुमले सुन लीजिए, तीनों खुतबों में से एक 2 जुमले तुम्हें हदिया कर रहा हूं ताकि दिल ठंडा हो जाए कि हुसैन घबरा के नहीं जा रहे। हुसैन ने पहले खुतबे में इरशाद फरमाया, ओ नाना, ओ रसूल अल्लाह, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे जद, ओ मेरे रसूल, ओ मेरे मौला, ओ मेरे आका, ओ मेरे सैयद। ये हुसैन के जुमले हैं। ओ मेरे सैयद, मैं आपके मदीने को वैरान करके जा रहा हूं, मैं परदेसी नहीं हो रहा। आपका मदीना तो पता चला, गरीबुल वतन का माना परदेसी नहीं होता, वो होता है जो वतन को वैरान कर जाए। समझ रहे? तो हुसैन ने क्या खुतबा का है ना इरादा कि मैं कुछ अर्ज करूं कि हुसैन बादशाह ने इन 3 दिनों में यानी 26, 27 और 28 को 3 खुतबे दिए और घर में एक बहुत खूबसूरत इशाया दिया बनी हाशिम को, जिसमें खवातीनो हजरात बनी हाशिम के शामिल हुए, सरकार शामिल हुए। और एक नादिर खुतबा
सरकार ने वहां भी दिया, जिसके 4 हिस्से हैं। यानी हुसैन ने आधा हिस्सा बयान किया, फिर आप तशरीफ फरमा हुए, फिर आप खड़े हुए, फिर बयान किया, फिर वक़फ़ किया, फिर इस तरह से उसके 4 हिस्से हैं जो बनी हाशिम को आपने एक पूरा आइन दिया, पूरा आइन दिया, और उसमें बड़ी फसाहत और बलागत के साथ मनाजिल इंसान को तय करवाया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप मस्जिद नबवी के खुतबात को सुन लीजिए कि 26 को, ताकि करबला के हकायक सामने आ सकें कि हुसैन सोच क्या रहे थे, हुसैन कहना क्या चाह रहे थे। सरकार ने इरशाद फरमाया, कब्र रसूल पे खड़े होके कहा, ओ उफ़क़ा मदीना, ओ ताबईन, ओ तबा ताबईन, ओ मुसलमानों, इस वक्त तुम्हारे दरमियान मैं अकेला मुस्लिम खड़ा हूं। मुसलमानों के दरमियान मैं अकेला मुस्लिम खड़ा हूं। मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम क्या समझते हो कि हुकूमत हम पर जबर करेगी और मुझसे मुतालबा बैत करेगी? कमाल हो गया, मुझ हुसैन से बैत मांगी गई। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मखलूक में से कोई इंसान अल्लाह के सामने जाए और कहे अल्लाह से कि तू हट जा, मैं अल्लाह हूं। अली शहंशाह, अली शहंशाह, हुसैन नारे हैदरी। समझ रहे हैं ना? और कहा मुझसे बैत का सवाल, ये 26 को कहा, 26 को इरशाद फरमाया कि भाई देखो ये नहीं मुमकिन, क्योंकि मैं खुदा का नुमाइंदा हूं, क्योंकि मैं खुदा का मजहर हूं, क्योंकि मैं खुदा का इस्म हूं, लिहाजा मेरी बैत सिर्फ खाली हुसैन की बैत नहीं। और फिर हुसैन ने आयत करीमा सूरह मोमिनून से तलावत की, वला वित्तबअल हक़ अहवाअहुम ला फसदतिस समावात वल अर्ज़ वमा फीहिन्ना। हुसैन कह रहे थे बुलंद आवाज से, क्या तुम लोगों ने सूरह मोमिनून की आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने क्या कहा है? वला वित्तबअल हक़, अगर हक अहवाअहुम तागूत की बैत कर ले। अल्लाह कह रहा है सूरह मोमिनून में, वला वित्तबअल हक़ अहवाअहुम, अगर हक बैत कर ले तागूत की, ला फसदतिस समावात वल अर्ज़ वमा फीहिन्ना, जो कुछ जमीन व आसमान में है और जो कुछ दरमियान में, वो सब हक का बैत कहते ही फना हो जाएगा। ये अल्लाह ने फरमाया है कि हक अगर जालिम की बैत कर ले, तो आज अगर कायनात कायम है तो पता चला कभी भी किसी हक ने तागूत की बैत नहीं की। अगर की होती तो फिर ये जमीन व आसमान फनाह की घाट उतर जाते। तब हुसैन ने एक और नायाब तारीख का जुमला इंसान की, हुसैन की आदत है ना कि वो इंसान और तारीख को उन्वान देता है। थक तो नहीं गए आप? अभी तो तमहीद बांध रहा हूं, अभी तो कुछ पता नहीं है कि तकरीर किस तरफ जाएगी। अभी तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि बात किस तरफ मुड़ेगी। लेकिन हुसैन कह रहे हैं अपने खुतबे में, है मिजाज के मैं इस 26 तारीख वाले खुतबे से 2 जुमले और पढ़ दूं, और फिर आपने अपना तारुफ कराया। कमाल नहीं, वो हुसैन अपना तारुफ करा रहा है जो अपने फजाइल से अफजल है। अल्लाह अकबर। हाँ, हुसैन अपने फजाइल से अफजल, बल्कि इंसान को तो हुसैन के फजाइल दिए ही नहीं गए, माफ कीजिएगा दिए ही नहीं गए। उसके ऊपर बिहारुल अनवार की रवायत गवाह है कि जब बिहारुल अनवार में जाके पढ़ लीजिएगा हिस्सा हुसैनी में क्या लिखा हुआ है कि हुसैन के जमाना इमामत में जब हुसैन इमामत को इज्जत बख्श रहे थे तो कुछ अराबी आए और उन्होंने आके कहा, हमने मालिक आपके फजाइल नहीं सुने, हम आपकी जबान से फजाइल सुनना चाहते हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो, लोगों को मेरे फजाइल अता नहीं किए गए,
क्योंकि इंसान उन्हें उठाने की सकत नहीं रखता। जब उन्होंने इसरार किया तो इमाम ने कहा, अच्छा तुम्हारी कौम में से अगर कोई पाकीज़ा बच्चा है, मुत्तकी है, ज़ुहद पे कायम है, हमारी मोहब्बत रखता है, जरा उसे हमारे करीब लाओ। जब उसे करीब लाया गया, कहा सरकार ये एक बच्चा है जो बड़ा ही अच्छा है। कहा अच्छा। हुसैन बादशाह ने उस नौजवान का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबवी के एक कोने में गए और हुसैन ने उसके कान में अपने बारे में कोई बात कर दी। वो उसी वक्त जवान बूढ़ा हो गया, कुबड़ा हो गया और उल्टे पांव चलने लगा। इमाम से कहने लगे, मालिक ये तो हमारा सबसे बेहतरीन बच्चा था। तब हुसैन ने कहा, अच्छा फिर आओ दुआ करते हैं कि जो मैंने इसे अपने बारे में बतलाया है ना, ये भूल जाए, फिर हो सकता है ये दुरुस्त हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन भुला दिया गया। तो सरकार दलीलें मैं आपको दलाइल पर दलाइल दे सकता हूं, लेकिन आपकी समझ में आ गया कि हुसैन अपने फजाइल से अफजल है। आप कहेंगे क्या सरकार ये नहीं है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इससे बड़ी, और वो भी हदीस कभी पूरी हमने नहीं पढ़ी। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इल्मी इल्महू इल्महू इल्मी, ये पूरी हदीस थी, जिसे पूरा तो कम से कम पढ़ लिया कीजिए कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन का इल्म मेरा इल्म है, मेरा इल्म हुसैन का इल्म है। अल्लाह अकबर। अबू हाशिम जाफरी ने जवादुल आइम्मा तकी बादशाह से पूछा, मालिक ये रसूल का इंतहाई इल्म क्या है, नबी का इंतहाई इल्म क्या है? सरकार तकी बादशाह ने जवाब दिया, कहा चाचा अबू हाशिम जाफरी मेरे करीब आइए, नबी का इंतहाई इल्म ये है कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, ये नबी का इंतहाई इल्म है। और नबी कह रहे मेरा इल्म हुसैन का इल्म, और हुसैन का, यानी जितना जितना रसूल अल्लाह जानता है उतना ही हुसैन जानता है। समझ रहे हैं ना? और रसूल कितना जानता है? रसूल कितना जानता है? कुल कुल हो वल्लाहु अहद। यकीन कीजिए उलमा इरफान ने क्या शरह किया है, बस जरा ये चुपके से कान में सुन लीजिए, ये तो गरज बरस के करने वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं उधर से वही सिर्फ इतनी आई थी, उलमा रब्बानीन कहते हैं उधर से वही सिर्फ आएगी। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि चले ये अमीर हैदर भाई सामने बैठे, मैं इनसे कहता हूँ अमीर हैदर भाई ये बात जाके मोमिनीन को बताइए, और साथ खुद भी स्पीकर पे शुरू हो जाता हूँ कि मोमिनीन ये बात सुनिए, ये तरीका ठीक होगा, ये मुनासिब होगा? तो जिनको मैंने कहा है उन्हीं को बयान करना चाहिए ना। तो अब वो कहते हैं कि रसूल पर तो फकत इतनी वही हुई, कुल कह दीजिए, यानी जो भी तू कहेगा मैं वही हूं। हाय हाय अल्लाह अकबर। सरकार सरकार असलूबे वही है, असलूबे वही है, जो भी तू कह देगा, जो भी तू, तो वही फकत इतनी आई थी, कौल कहिए कहिए। आगे रसूल ने कहा हो वल्लाहु अहद, हो वल्लाहु अहद, और अल्लाह ने उसी को इख्तियार कर लिया। अच्छा कहेंगे अच्छा रसूल की बात को अल्लाह ने आयत बना दी, तो 80% तो अल्लाह ने शैतान की बातों को कुरान बना दिया है? वहां तकलीफ नहीं हुई, वहां मसला नहीं हुआ कि शैतान की बातों को ही अल्लाह कोट कर रहा है कि शैतान ने यूं कहा, मैंने यूं कहा, शैतान ने यूं कहा, मैंने यूं कहा। तो वो आयतें मान ली, उसके पढ़ने से नेकियां भी मिलने लगी, लेकिन जब मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल आएंगे तो फिर परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मसलन कहा तब्बत यदा, अब भी ये क्यों कहते हैं कि ये ना पढ़े, ये आयत ना पढ़े? अल्लाह के रसूल को तकलीफ होती है कि उनके वो चचा थे और अल्लाह ने कह दिया उनके हाथ पैर टूट जाएं, तो ये रसूल को नागवार गुजरती है, ये ना पढ़ा कर। और ये कॉन्सेप्ट मदीना का है, यानी मस्जिद नबवी में तरावियों में भी ये नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि नहीं, इसे या तो खामोशी से खफिया पढ़ लिया जाए, अगर बुलंद पढ़ा जाए तो ममनू है, रसूल को अजियत होगी कि वो रसूल को, हालांकि समझ ये छुपाने के अंदाज हैं, छुपाने के, कि सूरह लहब को, सूरह मसद को छुपा दिया जाए, छुपा दिया जाए। क्यों छुपा दिया जाए?
शायद आप उस तरफ गए नहीं हैं, वरना तफसीर के अलूम में आप पर यह आश्कारा हो जाती बात कि सूरह लहब को छुपाते क्यों हैं। इसलिए कि जब इस अबू लहब ने और इसकी बीवी उम्मे जमील ने रसूल घर से बाहर कदम रख रहे थे तो उनके हाथ में पत्थर थे, उन्होंने हजूर की तरफ पत्थर से वार किया जो सरकार की पेशानी में लगा और सरकार ने कहा अल्लाह अकबर। घर में अभी अभी अपनी माँ सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह से ये उठे थे, बीबी ने जो कानों में आवाज आई रसूल की और दर्द की आवाज महसूस की अल्लाह अकबर में, तो शहजादी फातिमा बिनते असद जलाल से उठी, भागते हुए दरवाजे की तरफ गई, जाके रसूल की जख्मी पेशानी देखी तो उस वक्त अबू लहब दूसरा पत्थर उठा के मारने वाला था। तब ये बीबी ने कहा था तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओ अबू लहब तेरे हाथ टूटे, तूने मेरे बेटे को पत्थर मार दिया। समझ, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं ना हुजूर। और बीबी ने फिर गुस्से में जो जुमले कहे वो आसमान की तरफ गए और अल्लाह के बन के आ गए। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं ना हुजूर। हाय दारी, अब समझ आई सरकार कि ये जुमले क्यों हैं, बीबी के ताने हैं जो दोनों मियां बीवी को बीबी ने दिए। तुमने मेरे मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे मोहम्मद को मारा, तुम्हारे दोनों हाथ टूटे और तुम्हारी ये बीवी जो आग लेके खड़ी है इसके गले में रस्सी हो। जो बीबी ने सजा तजवीज की वही जहन्नुम में बन गई। हाय हाय, ये है इख्तियार, ये है वलायत इलाहिया। हाय हाय, ये है वलायत इलाहिया जो हक के पास होती है। और 27 तारीख का खुतबा सुनिए, इमाम हुसैन वलायत इलाहिया की तरफ इशारा फरमा रहे थे। हुसैन बादशाह मस्जिद नबवी से बाहर कदम रख रहे थे कि लोग अबा के साथ चिपके हुए थे, कुछ सलाम कर रहे थे, कुछ चूम रहे थे। सरकार ने नाना का आसा हाथ में लिया हुआ था, हुसैन ने नाना का आसा, कुछ लोग तड़प के आगे बढ़े और जाके आसाए मुबारक रसूल को चूमने लगे, आंखें लगाने लगे। हुसैन बादशाह ने उसी आसा से उनके सीने पे वार करके पीछे हटाया, कहा लकड़ी को चूमते हो, खून को धुतकारते हो। कहा लकड़ी को चूमते हो, रसूल के खून को पीछे धकेलते हो, तुम कैसे इंसाफ करते हो। और तब हुसैन ने, ये खुतबा अजीबो गरीब है मेरे भाइयों। हुसैन का एक पांव मस्जिद नबी के अंदर है और एक बाहर मस्जिद नबी के बाहर है, यानी चौखट मस्जिद नबी पर हाथ में आसाए रसूल है और हुसैन वहीं रुके रुके खुतबा देने लगे और कहने लगे ये कितनी हकीर है। मैं दरमियान में से हिस्सा ले रहा हूं। ये कितनी हकीर है दुनिया, कितनी हकीर है ये दुनिया। 3 मर्तबा फरमाया कितनी हकीर है ये दुनिया, कितनी हकीर है ये दुनिया, कितनी हकीर है ये दुनिया। अगर तुम वलायत इलाहिया को हुसैन की शक्ल में मान लेते, तुम खुद ऐसी बाइज़्निल्लाह कई दुनिया बना लेते। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हुसैन का खुतबा और फिर 28 का खुतबा सुनिए ताकि मैं मुत्सिल हो जाऊं करबला के साथ। 28 का खुतबा हुसैन ने घोड़े से दिया। जब सवार हुए तो अपनी तलवार निकाली, अपनी तलवार नियाम से। थक तो नहीं गए हो, थक तो नहीं गए, यानी मैं 5वां खिताब है आज आपसे, यानी 5वीं जगह है। तो वो सफर करते करते और यकीन जाने सारे रास्ते में सोचता आया कि कसरे बतूल में क्या पढ़ना। कहीं मैंने नहीं सोचा, जो बादशाह ने दिया पढ़ दिया और वो भी कमाल था। लेकिन कसरे बतूल के लिए मुझे फिक्र लाहक थी कि मुझे वहां क्या पढ़ना चाहिए, इसलिए कि वहां औलिया अल्लाह बैठे, वहां शक से बुलंद लोग बैठे हैं, वहां मुनाफिकत नहीं है, वहां जिंदगी है, जिंदगी।
जिंदगी। और हुसैन घोड़े पे सवार हुए। अच्छा पहले शान सुनो हुसैन की, कि हुसैन 28 रजब को जुलजना पे, अजब है एक तो जुलजना का जब नाम आ जाता है तो हम समझते हैं, हमारे जहन में तसव्वुर आ जाता है एक जिन्स का, कि हैवान है, जानवर है, घोड़ा है। हालांकि जुलजना हुसैन से ऐसे मस हुआ है कि अब उसकी जिन्स बाकी नहीं रही, शख्सियत रह गई है। अल्लाह अकबर। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर, है ना? अब जिन्स नहीं बाकी, खत्म खत्म। फना फिल हुसैन। हाय हाय। अरे तुम देखते नहीं कि हुसैन के लमस ने उसे कितना ताहिर बना दिया कि जो अल्लाह वही कर रहा था वो भी सुन रहा था। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना? समझ रहे ना? कमाल है उसकी शख्सियत का। क्या कर, उसकी कई जहते हैं। वो सहाबी भी है हुसैन का, वो सहाबी भी है। सहाबी की शर्त क्या है? ईमान के साथ, इस्लाम कबूल करके, ईमान के साथ हादी को देखना। मुंजे देख लीजिएगा, कामूस देख लीजिएगा। सहाबी वो जो इस्लाम लाया हो और फिर हालत ईमान की आंखों से नबी को देखे, वो सहाबी है, वो सहाबी है। और इसने ये दोनों काम किए, दोनों काम किए। यानी अलैहिस्सलाम बनने से बहुत पहले वो रजी अल्लाह ताला अन्हु भी था। समझ रहे ना हुजूर? हाँ, उसकी शख्सियत ऐसी है, शख्सियत ऐसी है, इतना ताहिर और मुतहर कि उसके गले में निमाजों ने हाथ डाल दिए, जिनके लिए कुरान कह रहा था ला यमस्सु इल्लल मुत्तहरून, ताहिरीन के सिवा इन्हें कोई छू नहीं सकता। अली की बेटियों ने इसके गले में बाहें डाल दी। और कमाल किया हुसैन की सखावत ने। तुम हुसैन की सखावत तो देखो, अपने खून को इसके खून में मखलूत कर दिया और कहा सुनो ऐ फर्श, मैंने तुम्हें फर्श नहीं रहने दिया, मैंने तुम्हें शख्सियत में बदल दिया है। अब जिक्र मेरा होगा, मेरी जगह पे ज़ियारत तेरी होगी। हाय हाय, समझ रहे हैं ना हुजूर? हाँ, और अपना इस्म भी दिया जुलजना को। हुसैन ने अपना इस्म भी दिया, अपना इस्म। सारी किताबें पढ़ लीजिए। हम तो खैर लकीर के फकीर है ना। हमने कहा जुलजना, जुलजना का नाम इसलिए है कि इतने तीर लगे, इतने तीर लगे कि वो परों की मानद हो गए। नहीं नहीं हुजूर, ये इमाम को तीर लगे और इमाम के बाजू ऐसे हो गए कि इमाम ऐसे नहीं कर सकते थे। और ये मलाइका ने उन्हें, बादशाह को हातिफ गैबी ने पुकारा था, अंत जुलजना, आप परों वाले हो गए हैं, परों वाले। इमाम हसन अस्करी ने शाहजान से कहा था, जबरील इब्ने शाहजान से सुनते जाओ कि हकाइक क्या हैं। इब्ने शाहजान से इमाम हसन अस्करी ने कहा था, जब हातिफ गैबी ने आवाज दी ना कि आप जुलजना हैं, यानी आपके हाथ ऐसे हैं कि पर बन गए हैं, इतने तीर कौम ने मार दिए कि अब आपके हाथ नीचे नहीं हो सकते। कहा तब हातिफ गैबी ने नादे अली की तरह एक हुसैन का कसीदा भी पढ़ा था। कहा था कि आप इस तरह से परों वाले हो गए हैं, आप इस तरह से जुलजना हो गए हैं कि अल्लाह को आपने परों के घेरे में ले लिया है। समझ रहे हैं ना? लेकिन हुसैन ने कमाल सखावत की। कहा जा जुलजना, हातिफ गैबी जो मुझे पुकार रहा था
कायनात तुझे पुकारेगी। जाओ, मैंने तुम्हें अलैहि सलाम से अफजल कर दिया। हाय हाय, समझ रहे हैं ना? वो राज़दार हुसैन जिस पर बराए रास्त हुसैन इल्हाम कर रहे थे, हुसैन को बोलना नहीं पड़ता था, जुलजना उसी इल्हाम कल्बी से अपने रुख बदल बदल के हमला करवा रहा था। समझ रहे हैं ना? तो करबला का तो ये किरदार एक नहीं समझ आ सकता, बाकी शख्सियात को कैसे। लेकिन याद रखिए, शोहदाए करबला हुसैन के इर्द गिर्द वुजू सीखने नहीं आए थे, नमाज नहीं पढ़ने आए थे, वो तौहीद सीखने नहीं आए थे, किराते कुरान सही करने नहीं आए थे। वो तौहीद परस्त थे, वो कुरान के कारी थे, वो हाजी भी थे, वो नमाजी भी थे, वो फकीह भी थे, वो मनासिक के हज को भी जानते थे। वो तौहीद परस्ती में हुसैन के पास नहीं आए, हुसैन परस्ती में आए। हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना हजूर? वो तो हुसैन परस्ती में आए थे, वो तौहीद परस्ती में नहीं आए थे हजूर। लेकिन हुसैन ने करबला बर्पा कर दी और जुलजना पे 28 रजब को हुसैन घोड़े पे सवार हुए। मैंने काफी जहमत दे ली और मुसलसल अभी कोई इरादा नहीं रुकने का, इसलिए इस जुमले को खैर से गाली में ना लीजिएगा कि शायद कह रहे हैं कि भाई भाई बस हो गई, बहुत, 1 घंटा हो गया फजाइल पढ़ते हुए। नहीं, अभी तो तमहीद थी, अभी तो खुदा की कसम ये कोई मैंने वैसे ही नहीं कह दिया। और आपको पता मैं लायानी गुफ्तगू करता, और वो भी मिंबर पे बैठ के। अबस गुफ्तगू हराम है, मिंबर से अबस गुफ्तगू हराम है। मैं आपको बरमला कह रहा हूँ और पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिंबर से अबस गुफ्तगू हराम है। अच्छी या बुरी नहीं, हराम है, करनी नहीं, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती मेरे भाइयों कि कुरान को आखिर खत्म होना है वन्नास पे। कुरान वन्नास के आगे नहीं चला, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू हुआ, वन्नास पे खत्म हो गया, यानी वही इख्तिताम पजीर हुई। और इसी कुरान की तफसीर पर ता क़यामत नहीं, ता खुदा जिक्र हुसैन को चलना है। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं ना? ता खुदा चलना है, ता खुदा, ता क़यामत नहीं। क़यामत तो कुछ भी नहीं, वलायत हक्का के सामने क़यामत तो एक चावल की जितने बराबर दाने जितना है, वो तो कुछ भी नहीं। इनके हकायक अब जब रोज सुनेंगे वलायत हक्का के, तो आपको लुत्फ आएगा कि हम आखिर अली की वलायत के कायल क्यों हैं। क्यों कि अली की वलायत ही वलायत की खुदा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने जो कहना था वो आज की हद तक मैंने कह दिया। हाँ, वो तुम्हारा नसीब कि तुमने पाया या नहीं पाया, वो एक अलग इशू है, उस पे मुझे गर्ज भी नहीं है। जिस तक पहुंचाना है मलाइका ने पहुंच जाएगा, और जहां अभी जंग है वो इंशाअल्लाह उखड़ जाएगा, है? तो वो इंशाअल्लाह मोमिन होता चला जाएगा सरकार। लेकिन इमाम का खुतबा सुन लीजिए ताकि आज की हद तक मेहनत सवारत हो जाए, और आज मौजू जो है वो किसी उन्वान के तहत आपके जहनों में आ जाए। सरकार, हुसैन बादशाह ने नियाम से अपनी तलवार निकाली, चलिए नियाम से जुल्फकार निकाली। आपको पता है वाजिब तरीन अमर है जुल्फकार पर कि जब इमाम का दस्ते मुबारक उसे निकाल ले तो तब तक वो खून न चख ले। हाँ हाँ, जुल्फकार के दरमियान में एक इतना सा सुर्ख रंग का निशान था। मासूमीन ने कहा कि जब पूछा गया अली से, मालिक ये सुर्ख निशान क्या है? कहा ये जिसको कत्ल करती है उसका खून सक कर लेती है, चूस लेती है और अपने दरमियान इकट्ठा कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। महशर के दिन खुदा के सामने उस खून को उगलेगी और कहेगी, जब तक तू खुदा है इन्हें मेरे हवाले कर। हाय
हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना, जुल्फकार है हजूर सरकार। हाँ हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिएगा सरकार, कमाल है। लेकिन ये वापस नहीं जाती, क्योंकि इमाम अपने अमर को कता नहीं करता, वो हुज्जत होता है। अगर उसने निकाल ली तो फिर निकाल ली, उसने निकाल ली तो फिर निकाल ली। हुसैन ने खुतबा देते हुए अपनी तलवार नियाम से निकाली, रोज़ा रसूल के सामने बुलंद की, कहा जानते हो ना ये कौन सी तलवार है? ये तुम्हारी रोजी की दाता तलवार है। तुम भूखे थे, इसने तुम्हें खजूरें खिलाई। तुम बेलिबास थे, इसने तुम्हें कपड़ा दिया। तुम खौफ में मुब्तला थे, तुम्हारा खौफ इसने दूर किया। ये मेरे हाथ में है और मैं इसे निकाल चुका हूं। अब जुल्फकार को भूल जाओ, करबला को याद रखो। नारे हैदरी। समझ रहे हैं ना, करबला की जहतें, करबला की जहतें समझ में आ रही हैं कि हुसैन इस जंग को क्या बना रहे हैं। और इसके तीन फरीक हैं, एक हुसैन, एक यजीद, एक अल्लाह। तीन फरीक हैं, क्योंकि वो भी कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई इंसानी फिक्र को फैसला तो करना है ना, यही तो मेज़ान है। अरे यही तो मेज़ान है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। भाई यही मेज़ान है कि दो ला इलाहा इल्लल्लाह आमने सामने खड़े हैं। बंदों को भूल जाइए, बंदों को मुकाबला ही क्या था। एक तरफ उलिल अम्र था, एक तरफ घटिया तरीन मखलूक थी। तो मुकाबला ही क्या, मवाजना ही क्या। लेकिन मुकाबिल कुछ और था, कुछ और मुकाबिल था। हुसैन की जबान से निकला हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, और शराब से लिथड़ी हुई जबान से भी निकला था ला इलाहा इल्लल्लाह। एक रसूल की जबान चूस के बड़ा हुआ, एक शराब के खमीर से बना। दोनों आमने सामने हैं और दोनों ही कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या आपके लिए मेज़ान नहीं कि क्या आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए पहले गौर किया कि भाई मैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहा हूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैनी भी है कि नहीं, या यजीदी है? जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैनी ना हो जाए, भूल जाओ तुम मुसलमान हो। समझ रहे हैं ना, हुसैन की इतनी छाप है। जब तक हुसैनी ना हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन भी नमाज पढ़ रहे और उधर भी नमाज हो रही है। जब तक नमाज हुसैनी ना हो जाए, नहीं, जब तक नमाज मातमी ना हो जाए। हाय हाय हाय, तब तक माफी माफी। शहीद कौन थे? हुसैन का एक जियाला, मोमिन हुसैन, हुसैन परस्त। जब हजरत जुहैर इब्ने कैन ने और सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, मालिक आका नमाज ना पढ़ ली जाए। अब खुदा की कसम, कल इंशाल्लाह मेरे ज़हन में ये बात रहेगी। कल मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा कि उन्होंने क्यों कहा था कि नमाज ना पढ़ ली जाए, नमाज ना पढ़ ली जाए। और हुसैन ने कहा, तुमने ऐसे वक्त में नमाज को याद किया, अल्लाह इसका अजर दे। तुमने बड़े खूबसूरत वक्त में, तुमने बड़े खूबसूरत वक्त में इस जुमले की कल शरह करूंगा। कब तक तिश्नगी रहेगी? कब तक हमें अपने इमाम के कौलों की समझ नहीं आएगी? कब तक हम करबला शनासी से भागते रहेंगे? नहीं, हमें दरे हुसैन पे झुकना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। अच्छा, सईद ये सुन रहे थे, अब जुमले सुनिए। सईद ने आगे बढ़ के कहा, आका एक फिका का मसला तो बताइए। हुसैन ने सईद की तरफ देखा, हाँ इस वक्त पूछना चाहते हो? सईद क्या पूछना चाहते? कहा, मालिक अगर डर हो कि काबा की बेहुरमती होगी, तो क्या काबा की हिफाजत के लिए काबा को पीठ की जा सकती है, यानी कमर काबे की तरफ की जा सकती है, जो कि रसूल ने मना की है। अगर काबे की हिफाजत करनी हो तो पीठ काबे की तरफ कर ली जाए। इमाम ने कहा, हाँ अगर हिफाजत काबा मकसद हो।
तो फिर पीठ कर ली जाए, ऐन इबादत है। कहा आका फिर नमाज पढ़िए, मैं पीठ करने लगा हूं। हाय 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 अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन। नारे हैदरी। सरकार नवाजिश नवाजिश सरकार। मेहनत सवारत हो गई सरकार। शहीद ने कहा मालिक फिर नमाज पढ़िए, मैं काबे को कमर करने लगा हूं, पीठ करने लगा हूं काबा का। इमाम खुश हुए, इमाम खुश हुए, इमाम खुश हुए, इमाम खुश हुए। और सईद को पहला इनाम इमाम ने क्या दिया इस बात पे कि मैं पीठ कर लूं आपकी हिफाजत के लिए? हुसैन ने मुस्कुरा के मुस्कुरा के मुस्कुरा के हुसैन ने करबला के तपते मैदान में सईद की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा तुम्हें दो इनाम मिल रहे हैं, एक मेरी मुस्कुराहट और दूसरी कि जब तू मैशर में मेरे साथ आएगा तो जो मैं काबा हूं, जो मैं काबा, तू मेरा जुज़ होगा। हाय हाय अल्लाहु अकबर, हाय 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 हाय, खुदा आपको सलामत रखे। हाय 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 जो मैं काबा हूं तू उसका जुज़ होगा, तू उसका जुज़ होगा। ये फजीलतें हुसैन के पीछे दिल थाम के सुनिएगा, ये फजीलतें यानी हुसैन की मुस्कुराहट, हुसैन का जुज़ होना, ये फजीलतें पीछे जमात बनाए हुए नमाजियों को नहीं मिली, अदब करने वाले को मिली। ये फजीलतें अदब हुसैनी करने वाले को मिली। अच्छा फिर कमाल हो गया, हिफाजत हो गई, शहीद तीरों से भर गए, इधर नमाज तमाम हुई, इधर नमाज तमाम हुई। क्योंकि नमाज क्यों तमाम हुई? नमाज मर रही थी और वो उलिल अम्र से कह रही थी पढ़ के मुझे जिंदा करता जा। तब हुसैन ने ये नमाज पढ़ी थी जब नमाज चीख चीख के मदद को पुकार रही थी। उलिल अम्र सबको हयात दे रहा है, मुझे भी जिंदगी देता जा। हाय 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 हाय, नमाज मांग रही थी सखावत हुसैन की, और हुसैन ने कमाल बेनियाजी से। और एक दूसरा हुसैन की सखावत सुनते जाओ। जानते हो ना अब्बास पानी में उतर गए, चुल्लू लिया, पता नहीं यहाँ पे शाकार वगैरह और बच्चे पढ़ते हैं, उनका पड़ा सर आंखों पे। ये नहीं है कि मैं उनकी कोई खुदा न खास्ता तरदीद कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं तो यकीन जाने हल्फन कह रहा हूँ। इतना मौला का जिक्र करके मैं आपके जूते सीधे करने के भी लायक नहीं हूँ, यकीन जानिए, क्योंकि आप मोमिन आले मोहम्मद हैं और सईद अभी आपने देख लिया है। सरकार उसके बाद तो मुझ पे खौफ तारी है कि मोमिन के लिए कोई ऐसी बात ना की जाए। तो मैं सरकार वो तो करते, लेकिन सरकार कमाल है, राज है। कहा पानी में अब्बास उतर गए, पानी में पांव भी गीले हो गए। सरकार ने फिर झुक के चुल्लू भी उठाया, फिर उस पे फेंक भी दिया। शायरों ने बहुत कुछ कहा सर आंखों पे, और कमाल कहा, दिल लगी है, दिल की तारें हैं, वो जहां छिड़ जाएं तो जहां लुत्फ आने लग जाए वही इश्क है। तो सरकार लेकिन इरफानियात में राज और मार्फत कुछ और होते हैं। कोई भी बादशाह अबस काम नहीं करता, यानी ये नहीं कि अमर नहीं था और वो पानी में उतर गया, नहीं,
जब अब्बास जाने की इजाजत ले रहे थे कि मैं पानी लाने की सबील करूं, तो उस वक्त अलकमा का पानी और फरिश्ते पानी के हुसैन के दरवाजे पर सजदा रेज थे और चेहरे पे रेत मल मल के कह रहे थे, पानी चेहरे पे रेत मल मल के कह रहा था, आका क़यामत तक अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, जाते जाते मुझे बख्शवा जा, जाते जाते। तभी हुसैन ने अब्बास को कहा था, अलकमा की फरियाद को सुन लेना, तेरे इमाम के दर से कभी महरूम नहीं रहा, अलकमा में दाखिल होके उस पे अपनी पैर की मोहर लगा देना कि तू बख्श दिया गया है। समझ रहे हैं ना? इसलिए सज्जाद सरकार बादशाह अब्बास दाखिल हुए थे और जब अलकमा ने फरियाद किया, आका मुझे लमस दे दीजिए ताकि मैं इबादत कर सकूं। मैं हुसैन तक नहीं पहुंचा, उसकी मर्जी, हुसैन की अपनी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसा पाक कर दे क्योंकि मेरे लिए बख्शवाने वाली जगह ही काबा है। ऐ अब्बास अलमदार, आप पानी के काबा हैं, बस मस कर दीजिए ताकि सारी जिंदगी हम तेरी कब्र का तवाफ करते रहे। अब पता चला पानी क्यों तवाफ करता है, क्योंकि अब्बास उसके लिए काबा है, मुस्तजार है, उसकी बख्शिश का जरिया है, वसीला है। इसलिए हजूर और हुसैन खुतबा दे रहे हैं अपने जुलजना से। कहां से बात चली थी, कहां तक पहुंच गई, लेकिन अब तुम्हें इतना भी नहीं थकाऊंगा। बस सरकार एक जुमला सुन लीजिए मौला का, और कमाल है। कहा सुनो, तुम परेशान मत हो। हुसैन कह रहे थे अपने जुलजना से, लोगों से कह रहे थे, तुम परेशान ना हो, नबी की बेटियां दयारे गैर में नहीं जा रही, बल्कि नबी की बेटियां सुन्नत इलाहिया को जिंदा करने जा रही हैं। सुनो लोगो, हुसैन का जलाल भरा लहजा मदीने में गूंज रहा था। सुनो लोगो, मोहम्मद की बेटियां ऐसे ही घर से बाहर नहीं आती, ये सिर्फ तब आती हैं जब उन्हें सुन्नते सैयदा फातिमा पूरा करनी होती हैं। यानी मोहम्मद की बेटियां घर से उस वक्त निकलती हैं जब उन्हें झूठों पर लानत करनी हो। हाय हाय, यानी जब मुबाहिला करना हो, जब मुबाहिला करना हो। लो मेरे भाइयों, आज सिर्फ एक मंजिल दूर था करबला से हुसैन, सिर्फ एक। अब्बास पहरा दे रहे हैं कि अचानक अब्बास के कानों में हुसैन बादशाह के बिलक बिलक के रोने की आवाजें आई। अब्बास के हाथ से नेजा छूट गया, नेजा छूट गया। अब्बास अपनी पनाहगाह की तरफ दौड़े, हाय हाय, अब्बास अपनी पनाहगाह की तरफ दौड़े और जाके शहजादी के आलिया बीबी के खैमे पे बाहर आवाज दी, शहजादी शहजादी मेरी फरियाद को पहुंचो, मेरी फरियाद को पहुंचो। बीबी ने पर्दा हटाया, मेरे भाई अब्बास क्या हुआ? कहा बीबी मेरे होते हुए मेरा आका मौला बच्चों की तरह सिसकियां ले लेके, सांस रोक रोक के, बिलक बिलक के रो रहा है। बीबी खुदा के लिए जल्दी चलिए मौला के खैमे में पता कीजिए मेरा आका इतना तड़प तड़प के क्यों रो रहा है, मुझे हुक्म फरमाइए। तेजी से बीबी भागती हुई हुसैन के खैमे में दाखिल हुई। देखा हुसैन दो जानू रेत पे बैठे हैं, एक मुट्ठी बंद है, जुल्फे खुली हैं, अमामा जमीन पे है और हुसैन रो रहे हैं और बिलक बिलक के रो रहे हैं। बीबी ने तड़प के बाहें अपने भाई के गले में डाली, कहा मेरे हुसैन क्यों बिलक बिलक के रो रहा है? और ये मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में बस बादशाह ने अपनी बहनों के हाथों को बोसा दिया, कहा बहन बहन तुम्हें क्या बतलाऊं कि मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या तू देखेगी कि मैं बिलक बिलक के क्यों रो रहा? जो ही हुसैन ने मुट्ठी खोली, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा। बीबी ने कहा ये क्या है हुसैन? कहा ये मेरे मुस्लिम का कटा हुआ होठ है।
वो जब लटक गया था वो मुझे हुसैन कहना चाहता था, आगे लब के ये आ जाता था, उसने खींच के फेंका, जिब्रील ने मुझ तक पहुंचाया। हाय मेरा मुस्लिम। वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।